हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन सवाल को कवर करेंगे और मात्र 4 से 5 सवाल को कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि इस टाइप के सवाल आपको हर एक कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को, ताकि वीडियो बहुत ही छोटा बने, इसलिए हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों लिखा हुआ है, एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उसको गुना करना था 7/5 से और वो बगलवा 5/7 से कर दिया, है ना। तो रियल में दोस्तों उसको गुना करना चाहिए 7/5 से, ये है सही बात, लेकिन वो गलती से 5/7 से कर दिया। यानी करना था इससे, कर दिया इससे। अब देखिए, आपको रियल में नंबर नहीं दिया है, वो संख्या आपको रियल में नहीं दिया हुआ है। जब संख्या रियल में नहीं दिया है तो ऐसा संख्या लीजिए जो 5 से और 7 से पूरा पूरा कट जाए। आप चाहे तो कोई सा भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स वर्ड में आएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा संख्या लीजिए जो 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, यानी कि 5 और 7 का लघुत्तम ले लीजिएगा। तो 5 और 7 का लघुत्तम आता है 35। दोस्तों आपकी मर्जी, आप 70 भी ले सकते हैं, है ना। यानी कि 35 का मल्टीपल कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा आप 35 लीजिए, जो कि 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि 35 वो संख्या था, उसको 7/5 से करना चाहिए था। तो 5 7 35, ये हो गया दोस्तों 49। लेकिन वो लड़का क्या किया, वो लड़का 35 को कर दिया 5/7 से गुना, तो ये हो गया 25। ध्यान से सुनिएगा, अगर उसका आंसर सही होता तो आता 49, लेकिन गलती से वो 5/7 से कर दिया तो 25 आ गया, है ना। तो कितना का अंतर हुआ दोस्तों? 49 आना चाहिए लेकिन आया 25। तो 49 माइनस 25 यानी दोस्तों क्या हो गया? 24। यानी कितना का अंतर होगा आंसर में? 24 का। तो क्या फटाक से 24 कर दीजिएगा आंसर? क्या नहीं, आपसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि पूछा आपसे, यानी कि 24 त्रुटि है, यानी कि 24 का फर्क आ रहा है। कितना में फर्क आ रहा है? रियल नंबर दोस्तों क्या है, यानी आना कितना चाहिए था? 49 आना चाहिए था। ये लीजिए 49। और प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब तो जानते ही हैं 100। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पॉइंट में निकालेंगे। हमें तो शॉर्टकट सीखना है, जल्दी से आंसर करके निकलना है। तो 24/49 गुना 100 है। अच्छा 49 को हम लगभग दोस्तों 50 मान सकते हैं, एक का फर्क होगा, 50 मान लेते हैं ताकि ये आसानी से कट जाएगा। तो 50 दूना 100, यानी हो गया 24 दूना 48, 48%। देखिएगा ध्यान से, आप 48% में सही कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपका 48% तब आया जब आप 49 को अप्रोक्सीमेटली मान के चले थे 50, लेकिन 50 दिया हुआ था क्या? नहीं, 49 दिया हुआ था। यानी कि आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा, एग्जैक्ट 48 नहीं आएगा। तो 48 के पास भटकने वाला कोई परसेंटेज है क्या? 48.98% आपका आंसर होगा, क्योंकि कुछ तो फर्क आएगा ना। आप 49 को 50 किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा अगर इस ऑप्शन में कुछ 48 से कम रहता? देखिए मैं आपको एक अलग सी बात बताता हूं, अगर इसमें 48, मान लीजिए इसमें रहता 47.98 रहता, तब तो आप कंफ्यूज कर जाते, सर 47.98 भी तो 48 के पास है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप नीचे वाले को बढ़ाए हैं ना, यानी कम था ना, ज्यादा करके लाए हैं, नीचे ज्यादा किए हैं, तो परसेंटेज 48% आया। यानी इससे कम होगा तो बढ़ेगा ही ना, नीचे में कम रहता है तो वैल्यू ऊपर ओवरऑल बढ़ता ही है ना। इसलिए एक्चुअली में 48 से ज्यादा आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? मुझे आशा है आपको एक क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही उसी तर्ज पे है, हम इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आए। देखिए उसी तर्ज पे है एक और क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या का 7/4 के बजाय 4/7 से कर दिया गुना, से गुना कर दिया, यहां छूट गया गुना, है ना।
इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो चलिए फटाफट एक बार कर लेते हैं हम सब भाई भाई मिलके। चलिएगा 7/4 के बजाय 4/7 से कर दिया, तो 4 और 7 से कटने वाला क्या है? 28। तो 28 को हम गुना कर देते हैं 7/4 से। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी 49। ठीक है, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4/7 यानी कि आप नंबर एक बार ले चुके हैं 28, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 यानी कि कितना दोस्तों आ गया? 16 आ गया। देखिएगा ध्यान से, रियल में उसको आना चाहिए था 49, लेकिन आया है कितना? 16। यानी कितना का फर्क हुआ? 9 में से 6 गया तो 3 और 4 में से गया तो 3, यानी 33 का फर्क हो गया। कितना में? एक्चुअली में कितना होना चाहिए? 49 होना चाहिए या नहीं? और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, इसको लगभग मान लेंगे हम 50, यानी कि कटने वाला रखेंगे तो आसानी से निकलेगा। 50 गुना 100 ये हो गया 66%, लेकिन एग्जैक्टली 66% थोड़ी ना होगा, क्योंकि आप तो ज्यादा माने 66 के आसपास देखिए तो कौन सा भटक रहा है, तो यानी कि 66% है और ये 66 से ज्यादा 67.35 और बाकी में तो बहुत ज्यादा का फर्क है। तो मेरा आंसर क्लियरली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया ना दोस्तों समझ में? चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचता है जो रुपया 1250 के रूप में चिन्हित है, तो वह कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? ये सवाल एक्चुअली बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन एक बात के लिए ही इस सवाल को यहां हम दिए हैं। क्या? 100 रुपया में बेचता है जो कि 100 नहीं 1000 यहां होगा दोस्तों, 1000 में बेचता है जो कि 1250 के रूप में चिन्हित है। यानी मार्क प्राइस जो दोस्तों है, मार्क प्राइस जो है वो आपका 1250 है, लेकिन वो जो दे रहा है ना, बेच रहा है, जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो 1000 में उसको दे रहा है। कितना का छूट दे रहा है वो? तो 1250 में से 1000 घटाइएगा तो 250 रुपया का छूट दे रहा है। कितना पर दे रहा है? तो यहां नीचे में हमेशा मार्क प्राइस आता है ऐसे सवाल में, तो ये हो गया 1250 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चल गया, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी 20% क्या दे रहा है? प्रतिशत में छूट दे रहा है 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? आ गया समझ में? एक और सवाल देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो आपको जनरली स्टैट का सवाल देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? थोड़ा सा यहां इसको हम फ्रेश कर लेते हैं और यहां हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा 12% की वृद्धि हो जाती है तो आप इजीली कर सकते हैं, 12% का मतलब हुआ 12/100, काटिएगा जरा, 4 तिया 12 और 25, 4 तिया 12, 25 चौके 100, यानी 3/25 हुआ, 3/25 हुआ 12% का मतलब, प्रतिशत मतलब प्रतिशत, यानी 100 नीचे आएगा, 3/25, यानी कि 12% वृद्धि अगर त्रिज्या में दोस्तों होता है, यानी पहले अगर त्रिज्या 25 है, मान लीजिए ओल्ड त्रिज्या यानी पुराना त्रिज्या अगर 25 है, तो नया त्रिज्या यानी नया रेडियस दोस्तों 28 होगा। 25 में 3 जोड़िएगा तो 28 होगा। अब आप जब निकालिएगा ना चेंज तो 12% का ही हुआ। ये इजी तरीका होता है परसेंटेज चेंज निकालने का, यानी पहले था 25, बाद में हो गया 28। तो एक बात बताइए, वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो पाई का तो कोई जरूरी ही नहीं है, यानी रेडियस पे ही पूरा का पूरा काम होगा। तो रेडियस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर मतलब हो गया 625 और 28 का स्क्वायर का मतलब दोस्तों होता है कितना? 700 करिए, 8 64 का 4, 6 8 दूना 16 दूना 32, 6 32 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 का 8, 3 2 का स्क्वायर 4 3 7, 784 होता है 28 का स्क्वायर। कितना तेजी में हम किया ना, 784 होगा, तो 625 यहाँ पे 784, कितना का दोस्तों अंतर आ रहा है जरा देखिए तो, 14 से 5 गया 9,
7 में से 2 जाएगा तो 5 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 159 का चेंज आया। कितना पर चेंज आया दोस्तों, यानी कि एक्चुअली में क्षेत्रफल उसका कितना पहले था 625। ठीक है दोस्तों, इसको हम गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकालना है क्षेत्रफल कि कितना से बढ़ जाएगा। देखिए आसानी करने के लिए, काटने कूटने के लिए 159 है ना, इसको हम 150 मान लेते हैं, हालांकि बहुत कम हो जाएगा, 9 का फर्क मतलब बहुत कम। तो इस हिसाब से देखते हैं हम ऑप्शन में डिफरेंस में हमको किस हिसाब से मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप इसको 150 मानते हैं तो कितना बार में ये करता है आपको पता है, ये 25 25 625 हो जाएगा और ये 25 छाके हो जाएगा 150 और ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 6 गुना 4 यानी कि 24%। अब ये 24% तो नहीं होगा, निश्चित रूप से 24% से ज्यादा होगा, क्योंकि हम 159 को 150 कम कर दिए, यानी ज्यादा था तो कम कर दिए, यानी ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली, यानी 24% से ज्यादा होना चाहिए। तो 24% तो ये हो नहीं सकता, इतना कम भी नहीं होगा, इतना कम भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियरली समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं, मैथ्स को इजी से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी। चलिए दोस्तों, एक आखिरी बेहतरीन सवाल को देखते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? यानी कि 53 अंक लाने के बावजूद भी वो फेल हो जाता है 37 नंबर से। दोस्तों बड़ा ही आसानी से हम करेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। देखिए 53 अंक तो वो घीट तिर के जैसे तैसे ला लिया, लेकिन उसको चाहिए और अंक 37, यानी ये टोटल कितना बन जाएगा 7 3 10 0 5 3 8 9 90, यानी कि 90 अंक वो लाता तो बेचारा पास कर जाता। और पासिंग का परसेंटेज दोस्तों कितना है, यानी कि यही आपका 36% है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, चलिएगा एक बार फिर सीधा करके लिखते हैं, यानी 36% अंक ही पासिंग मार्क्स है, यानी कि 90 नंबर यानी कि 36% हुआ। यानी जब 90 नंबर 36% हुआ दोस्तों, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/36। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात पर। किस बात पर? आपसे पूछा उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। दोस्तों अधिकतम अंक मतलब 100%, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना है उस एग्जाम में, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% ही तो होता है ना, 100%, यानी 90/36। इसको अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अधिकतम मार्क्स कितना होगा उस एग्जाम में। तो चलिए काटते हैं इसको, ये 90 है ना, ये 10, इसको काटिए आप, 9 दाही 90 न चौके 36 और इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 25 चौके 100 और 25 गुना 10 हो गया 250 मार्क्स, यानी कि उस एग्जाम का टोटल जो अधिकतम मार्क्स है वो 250 होगा। समझ में आ गया दोस्तों? इसी तरह हम लोग वीडियोज को बनाएंगे, 4 से 5 सवाल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस नेक्स्ट स्टडी.in चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।